सो गाइज UK07 आ चुके हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी हल्के से दिख रहे हैं, ये देखो ये खड़े हुए हैं। जीवन में इतना बुरा मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। कब भाग कहाँ रहे हैं सर? हम आपसे मिलने के किडनी है ना, ये निकाल के बांधे रख देंगे। ऐसा नहीं है यार। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैंने बाइक से शुरू किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ तब शुरू किया है। काम ये है कि यार मैंने आप लोग से बहुत ज़्यादा वीडियोस में निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यार ऐसे घर मत आया करो कि मैं मिलूँ ना मिलूँ नहीं रहता है। और जब कोई इतनी दूर से मेरे घर तक आता है, मतलब कहीं से भी आया हो, अगर वो अपना कीमती टाइम लेके मेरे घर तक आता है और मैं नहीं मिलता हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है भाई कि बंदा मुझसे मिलने के लिए आया और मैं अवेलेबल नहीं हो पाया। अब इनको देख लो, लड़ाऊ पता नहीं कहाँ से उल्टा चले आ रहे हैं, बेवकूफ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? एक्सीडेंट के कारण। हाँ तो चलो हम मुद्दे से भटक गए। हेलो भाई। बढ़िया भाई बढ़िया। हाँ बस बढ़िया है यार। हाँ हाँ तो मैं उससे ये सोचा कि मैं यहीं से निकलता हूँ हमेशा। हाँ आप दिखेंगे कभी ना कभी, आज आप दिख ही गए। लो हाथ दिख गए। हाँ आपके घर में बहुत बार आया लेकिन आप मिलते ही नहीं। अरे यार मैं ब्लॉग भी इसीलिए कर रहा हूँ कि घर ऐसे मत आया करो यार। मैं मिलता नहीं हूँ तो दिक्कत होती है यार। देखो मैं घर पे कब हूँ। अब एक बंदा आज गोरखपुर से आया था सुबह सुबह 7 बजे, कह रहा था कि खाली मुझसे मिलने आया है। यार मैं अवेलेबल नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना कि इतनी दूर से कोई आया और मैं मिलूँ ना। लो बात कर रहा था मैं कि घर मत आया करो और भाई कह रहा है कि इतनी बार आपके घर आया आप मिले नहीं। तो यार ये चीज़ प्लीज़ मत करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे ख़राब लगता है यार, आप लोग पता नहीं कैसे वो कर लेते हो। मैं भी आप लोग की तरह एक इंसान हूँ यार। मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ जिसके पीछे आप लोग ऐसे पागल हो कि घर तक पहुँच जाओ। और मत करो यार, ये अच्छा नहीं लगता है यार। मैं तुम लोग के जैसा ही नॉर्मल इंसान हूँ। देखो मुझसे मिलने के लिए किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम में अगर बिजी रहता हूँ तो यार अगर काम नहीं करूँगा देखो तो वीडियोस नहीं आ पाएंगे, और वीडियोस नहीं आ पाएंगे फिर आप कहोगे कि वीडियोस नहीं आ रही हैं। और अगर काम में बिजी रहूँगा तो सबसे मिलने का उतना टाइम नहीं निकाल पाऊँगा। बट फिर भी जब मैं मीटअप रखता हूँ तो ट्राई किया करो यार, तब आ जाओ। मैंने अभी मीटअप रखे थे, अब मुझे लगता है मुझे डेली मीटअप रखना पड़ेगा। ऐसे गोमती नगर में निकलता हूँ, स्टोरी अपडेट देनी पड़ेगी कि भैया गोमती नगर में यहाँ मिल लो। मुझे ऐसा लगता है मुझे यही सब करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे लिए ऐसे लाइन में लगे। आई एम नॉट ए सार्के। आज का सीन ये हुआ कि कोई गोरखपुर से आया था, मतलब सुबह 7 बजे वो मेरे घर पहुंचा और पप्पन भाई ने बताया कि गोरखपुर से आया है, और 11 बजे तक वो गेट के पास मेरे बैठा रहा। लेकिन भाई जब मैं घर पे हूँ ही नहीं यार, मैंने बताया कि मैं घर नहीं रुकता हूँ। रात में मेरी एडिटिंग ख़त्म होते ही मैं फुर्र हो जाता हूँ बाहर, और फिर सुबह जब मैं कहीं और ही सो रहा होता हूँ किसी फ्रेंड के यहाँ, जहाँ मुझे बात करने का मौका मिल जाता। अरे यार फिर कोई रोका आज मुझे। हाँ भाई बताओ। फिर पप्पन से मैंने कहा नंबर ले लो भाई, नंबर पप्पन ने लिया। और फिर शाम में जैसे ही मैं घर आया मैंने पप्पन से कॉल करवाई। मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी यूट्यूब पार्टनर मैनेजर के साथ, वो निपटा के मैंने कॉल की भाई को। मैंने पूछा कहाँ हो, स्पेशली भाई ने बताया कि वो गोमती नगर में बैठे हैं इस टाइम। मैंने कहा 10:90 आ जाओ भाई, मैं आ रहा हूँ मिलने। अगर कोई इतना चाह रहा है शिद्दत से मुझसे मिलना तो मैं मिलूँगा यार, क्यों नहीं मिलूँगा। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ आप लोगों की तरह यार, चिल। बस थोड़ा बिजी ना रहूँ ना तो मैं रोज़ मिलूँ, मीटअप मैं रोज़ करूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि हाँ बहुत मैं स्टार हूँ मुझे ग्रुप चाहिए। एक बंदा भी अगर मुझसे मिलना चाहता है तो मैं मिलूँगा। चलो 10:90 पहुँच ही गया बातों बातों में। लेट्स सी कि क्या होता है आज। हाँ भाई कानपुर से आए हो तुम? कानपुर में यार आज मीटअप था आयुष का। हाँ था, असल में हुआ क्या, इस भाई का एडमिशन करवाना था यहाँ पे। अच्छा। आलमबाग के पास। तो मैंने कहा चलो भाई से मिल लेंगे। आए तो एक बार और थे, तो मैसेज किया था उसमें, शायद नहीं मिल पाए थे। मैंने कहा इस बार जरूर मिल के जाएंगे। पैर वैर मत छुओ यार। अरे भैया तुम्हारा जान है। देखो पैर वैर मत छुओ, ठीक है। तो यही भाई है जो गोरखपुर से आया है यार। मतलब एक बार पूछा तो करो कम से कम, कुछ बताया तो करो। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया आपने रिप्लाई दे दिया।
मेरा इंस्टाग्राम में पता है क्या हो गया है, बहुत घटिया चीज़ हो गई है, जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मैं देखो जो मेरे पर्सनल चैट थे वो मैंने आईडी आपको भी नहीं तक में उससे ईमेल आईडी किसने कहा नहीं है, तुमने सच नहीं देखे भैया। यूट्यूब चैनल में सबसे लास्ट में ईमेल आईडी होती है बिजनेस कोलैब के लिए। दोनों सब्सक्राइब कर, लेकिन अच्छा तुमने अभी मेरे नंबर पर कॉल करी, तुम्हें नंबर किसने दिया? पप्पन भैया। उसने डायरेक्टली नंबर दिया। ये ठीक बात नहीं है पीयूष, चलो ठीक है, लेकिन नंबर किसी और को मत दे देना। नहीं भैया, आप और हमारे भाई हैं, वो मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो मतलब अगर कभी कॉल भी करना तो उतना ही करना, नहीं भैया, हम इरिटेट ना हो जाओ। नहीं भैया, ठीक है, मैं साफ कह दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे ज़्यादा रिस्पांस नहीं कर पाता हूँ, व्हाट्सएप पे भी पड़े रहते हैं, इतना काम में बिजी रहता हूँ। देखो तो यार 2-2 चैनल है, फिर इंस्टा के लिए भी सोचना है कुछ, तो शूट और अभी आप रील डाले हैं। हाँ, तो इतना बिजी रहते हैं ना कि अब वो काम छोड़ देंगे तो तुम लोग एंटरटेन होना बंद हो जाओगे, फिर कहोगे वीडियो नहीं आ रही है। सही बात है भैया। ठीक है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो, तुम और शेयर गोरखपुर करिए। खाली मुझसे मिलने के लिए आए हो? जी भैया, सुबह 7 बजे पहुँच के कर दूँ? जी। एक लड़का था मिला है, क्या भैया सूरज वर्मा घर कौन है? अरे 50 रुपये दोगे तो बताएंगे। 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं। पर्स में वही था, निकाल के दिए तो बाप के घर के पास लेकर आया है। ए भाई क्या कर रहे हो यार? मुझे मैसेज मतलब जो लोग को रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, हम आपसे कर दिया करो। हम आपसे मिलने के किडनी है ना, ये निकाल के बांधे रख देंगे। ऐसा नहीं है यार, मैं भी तुम लोग की तरह नॉर्मल इंसान ही हूँ। भाई ठीक है यार, प्यार है तुम्हारा। लेकिन ऐसा नहीं यार, इतना मतलब अगर तुम इतना कष्ट झेल के आओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना तुमने वेट किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने जैसे मैं घर आया मैंने कहा यार उसको फ़ोन करो, वो अगर लखनऊ में है तो मैं मिलने जाऊँगा। देखो विदाई नहीं हो रही है तुम्हारी, रो नहीं यार। देखो फिर मैं गोरखपुर आ नहीं पाऊंगा। रो नहीं यार, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं भाई। तो मैं आऊँगा कैसे फिर? ठीक है, देखो अगर कोई दिक्कत होती पैसे वैसे का तो मुझे कॉल कर देना। बाकी अरे तुम्हारे फ़ोन में बैटरी कम है इसलिए कह रहे हैं, नहीं हम वो कर देंगे। चेंज रख लो, चेंज रख लो, ठीक है चलो ठीक है जाओ। नहीं भैया, बड़े भाई हैं आप, आराम से चलाइए। हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ चलो। रुको रुको, क्या बात ही कर लें जाके? क्या बात ही कर लें क्या जाके हम? क्या हो गया सर? भाग कहाँ रहे हैं सर? भागे कहाँ हैं? भागे होते तो आते क्यों? हमने कहा कि आप यहाँ से हटने के लिए कह रहे हो, हम लोग हट गए यहाँ पे। जाने दियो भैया, गाड़ी में नंबर नहीं था। गाड़ी नहीं है सर, गाड़ी नहीं है। बेटा 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 बेटा, घर से आए हो, घर पे बात की है ना, तुम यहाँ से टेम्पो पकड़ो, सीधे गोरखपुर निकलो बस। अरे सर, और गाड़ी लेकर के निकले नहीं सर, हमें लगा आप यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। तो फिर लौट के क्यों आए हो सर? आपने इसको रोक रखा था। ये एक्चुअली बाहर से आया, गोरखपुर से भाग के घर से। इसके घर से हमने बात की, इसके बाद पैसे भी नहीं थे, इसको पैसे देके हम इससे यही कह रहे थे घर जाओ घर जाओ घर जाओ। ये मिलने का, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मिलने के लिए मुझसे इतना पागल था कि वहाँ से यहाँ भाग के आया है। इंडियन आर्मी की तैयारी। इसके घर पे हमने बात करी, इसकी मम्मी से पापा से, हमने कहा इसको हम यहाँ बैठा रहे हैं ट्रेन में, आप ध्यान रखिएगा, वो सब करिएगा, उसके बाद भेज रहे हैं। ऐसे घर के नहीं हम। ये सुबह से मेरे घर पहुँचा था, घर पे बैठा। क्या सर आप शांत रहो, शांत बेटा तुमको अरे सर वो बच्चा सर, जाओ तुम ऑटो पकड़ो। ठीक है सर, समझ रहे हो, हम रुकने के लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे लगा यहाँ वो कॉर्न है ना, तो आप कह रहे हैं हटो यहाँ से। हटने के लिए बोले थे। नहीं, तभी तो हम गए, हमने देखा आप इसको पकड़ लिए, तो हमने कहा देखें क्या हो गया है। पकड़ा, मैं उससे पूछ रहा हूँ कौन है ये लोग। अच्छा, तो मुझे वही लगा कि आप यहाँ से हटने के लिए कह रहे हो ना, भागने। मैं भी सर एडवोकेट हूँ, तो ऐसा कोई वो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल हमने भेज दिया है और पुलिस वालों से भी हमने बात कर ली। कोई दिक्कत नहीं है। अब यार घर चलते हैं, और प्लीज़ यार ऐसे मत करो यार, प्यार करते हो मुझसे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो यार हमें भी बुरा लगेगा यार। सो गाइज, आज का कुछ भी शूट नहीं हो पाया, और इस टाइम मैं कार चला रहा हूँ।
एक्चुअली क्या कन्विंसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। हम आए थे फ्लाइट से और हमें 1-2 लोगों से मिलना था, तो हम आ गए भाई के यहाँ। भाई की गाड़ी हमने लिए उठा। अब सीन ये है कि हम जा रहे हैं होटल वापस, और उसके बाद जहाँ पे शूट चल रहा है वहां जाएंगे, बिकॉज आज कोई खास आदमी आने वाला था, और वो खास आदमी है UK07 राइडर अनुराग। आपने नाम तो सुना ही होगा। तो हमने सोचा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हो भाई इनसे मिलो, उनसे मिलो, इनसे मिलो, और इस शूट पे अगर हमें मिलने का मौका मिल रहा है तो चलो मिला जाए भाई, एक दूसरे को जाना जाए, क्योंकि अभी तक इनसे हम मिले नहीं है बिल्कुल भी, और इनका नेचर हमें नहीं पता कैसा है, कैसे हैं ये लोग। डिफरेंट तरीके की बातें बोलते रहते हैं कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी आए ये, लेकिन फिर भी मिलना तो बनता है भाई, क्योंकि हम एक क्रिएटर हैं और वो भी एक क्रिएटर है। सो बस यही था कि कन्विंसिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कार उठा लेते हैं और अब हम जा रहे हैं वहाँ। और अगर मिले तो आप लोग से भी रूबरू करवाएंगे उन्हें और मिलवाएंगे, और मज़ा तो आएगी जब 2 क्रिएटर मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आएगी बिकॉज हम दोनों लोग के पास ZX10R है, तो कुछ चीज़ें पूछनी है मुझे उनसे ZX10R के बारे में और उनके बेहतरीन रैप के बारे में, और 1-2 चीज़ें और पूछनी है। वहाँ डायरेक्ट बताऊंगा कि क्या पूछनी है। फिलहाल सामने दिखाओ। सो गाइस फाइनली 11:35 हो रहे हैं रात के, और अभी भी हम पहुंच नहीं पाए हैं। 1 किलोमीटर अभी भी हमारा डेस्टिनेशन बाकी है, और हमने कॉल किया तो पता चला UK07 वहाँ पहुंच चुके हैं। तो फटाफट यार पहुंचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। शूट चल रहा है उनका भी। अब उनका स्टे अगर हमारे होटल में हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहाँ रास्ता दिखा रहा है? आगे तो रास्ता ही नहीं है। अच्छा, बड़ी दिक्कत है यार, ये रास्ते यहाँ के बहुत गंदे हैं। सो गाइज UK07 आ चुके हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी हल्के से दिख रहे हैं, ये देखो ये खड़े हुए हैं। चलो देखते हैं, आज बातचीत करेंगे, पहली बार इनसे मिलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या रहता है सीन। सो गाइज हमने ट्राई किया मिलने का, लेकिन भाई के पास इतना समय नहीं था कि 2 मिनट हमसे तमीज़ से बात कर सकते। तो आज के बाद तो मिलना नहीं है फिलहाल। सामने अभी उनकी गाड़ी गई है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो 2 मिनट हमसे बात कर सकें भाई। भाई यार सच बता रहा हूँ, मतलब जीवन में इतना बुरा मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ, कभी भी फील नहीं हुआ। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए लखनऊ में, मैंने कभी किसी से मिलने के लिए लाइन नहीं लगाई, और ना ही मुझे इतना शौक रहता था कि हाँ मिलना है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, साहिल खान भाई हैं अपने, जिनसे मिलने की कोशिश मैं करता रहता हूँ, बाकी किसी से कोई मिलने का मेरा शौक नहीं था। लेकिन आज भाई बहुत बुरा लगा। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ। फिलहाल मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या था। कुछ दिन पहले मैं गया था गुड़गांव, एक स्पॉन्सर्ड का शूट था, एक गेमिंग ऐप है, उसके लिए हम शूट करने गए थे। तो उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स को बुलाया गया था, सिर्फ मैं नहीं था, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर आए थे। धीरू मौंचिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो एक रोस्टर है, वो आए थे। UK07 राइडर आए थे, कई सारे गेमर्स आए थे, मैं भी गया था। सो वहीं पे हमारी मुलाकात इनसे हुई थी, और ये भी उसी के लिए शूट कर रहे थे। बेसिकली 3 दिन का शूट था। पहले दिन में मेरा शूट था जो गेम खेलते हुए ही था, दूसरे दिन कुछ लोगों का और था जिसमें फूड चैलेंज था, और तीसरे दिन क्रिकेट का था जिसमें UK07 आने वाले थे। तो जब मैं जा रहा था और मेरे पास लिस्ट आई कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो बेसिकली मैं गया ही इसीलिए था कि हाँ इतने क्रिएटर से मेरी मुलाकात हो जाएगी, सबको एक दूसरे को जानेंगे और मिलने का मौका मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है यार, अच्छा लगेगा दूसरों से मिलेंगे। तो मेरा काम पहले दिन में ही ख़त्म हो जाना था और शाम की फ़्लाइट लेके वापस आ जाना था। मुझे वहाँ रुकने का ऑप्शन था कि अगर आप दूसरे क्रिएटरों से मिलना चाहते हैं तो स्टे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो कंपनी हमें प्रोवाइड कर दे रही थी। तो मैंने 2 दिन का स्टे जो है वो एक्स्ट्रा लिया वहाँ पे, क्योंकि तीसरे दिन UK07 आने वाले थे। 2 दिन का स्टे हमने लिया, और तीसरे दिन UK07 वैसे दोपहर में आने वाले थे 12:30 बजे। इंतज़ार करते 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 7:30 बज गए, तब भी नहीं आए वो। फिर मैं तब भी इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोचा था उस दिन दोपहर में मिलकर शाम की फ़्लाइट लेके वापस आ जाऊँगा, बट वो उस दिन भी नहीं आए। मतलब उस दिन आए 7:30 बजे तक नहीं आए। 7:30 बजे से उनका शूट स्टार्ट था, वो आए 10:30 बजे रात में। 10:30 बजे आए, 1.5 घंटे में उन्होंने शूट निपटाया। जब हम पहुँचे 11:35 पे हम पहुँचे थे ऑलमोस्ट, और उनका शूट 12:30 बजे तक चला। तब तक हमने वहाँ वेट किया उसी स्टेडियम में, वहीं छोटा सा एक क्रिकेट शूट करना था, तो एक कॉलोनी का ही स्टेडियम था छोटा, वहीं हम लोग ने वो किया। उसके बाद जब वो बंदा वहाँ से जाने लगा तो मैंने कहा हेलो भाई, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने कहा शायद ना जानता हो, कोई बात नहीं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा यार मैं लखनऊ से हूँ, 2 मिनट का ब्लॉग शूट कर सकते हैं, हाय हेलो, तुम आ जाओ इधर खड़े हो जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा बताने हुए, ठीक है। सपोज़ ये UK07 है, मैं गया,
भाई कैसे हो यार? बस 2 मिनट के यार ब्लॉग शूट करना साथ में। यार बहुत थक गया हूँ। बिल्कुल ऐसे ही कहा था यार, मैं बहुत थक गया हूँ यार। तो यार मैंने कहा कि चलो हाँ, बंदा हो सकता है ट्रैवल करके आया हो, थक गया हो। मैंने कहा भाई मुझे कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है। जिस होटल में आप स्टे कर रहे हो उसी होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ। मैं कार से भी आया हूँ, तो आपको यहाँ से वहाँ जाने में भी कोई दिक्कत नहीं कि ओला करनी पड़े या कुछ करना पड़े। आप मेरी कार में बैठो, वहाँ तक चलेंगे, रास्ते में हम ब्लॉक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद उसका जवाब क्या था? भाई मैं अपनी टीम के साथ ही ट्रैवल करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी के साथ नहीं जाता। टीम का मेंबर कौन था? एक बंदा उसके साथ जो वहाँ पे खड़ा था वो। मैंने कहा भाई कार पीछे लगा लो यार, साथ में आ जाओ यार, 2 मिनट की बात है, हम साथ में व्लॉग कर लेंगे। नहीं नहीं भाई यार, ऐसे मैं व्लॉग नहीं कर पाता यार, मुझे आराम करना है, मेरी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है। इतना कहने के बाद मैंने कहा यार ऐसे बात कर रहे हो जैसे यार मैं क्या बताऊँ अब कि तुम इतने बड़े क्रिएटर और 2 मिनट का टाइम नहीं दे पा रहे हो। हैं 2 मिनट में क्या ही चला जाएगा है हेलो करने में। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा उसके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ यार। मैं भी यार मतलब ऐसा तो है नहीं कि हाँ मेरे 2000 सब्सक्राइबर हैं कि मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ। ऐसे मेरे पास लोग आते हैं तो इतना तो मैं भी नहीं करता कि अगर कोई मेरे सामने खड़ा है और ऐसे कह रहा है तो मैं उससे ये कहूँ कि नहीं नहीं नो भाई, मैं आपसे बात ही नहीं करता, मैं ऐसे करता ही नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ, 3 मिलियन। मैं तुम्हें क्या औकात है तुम्हारी? है यहाँ क्या करने आए हो? है पहले औकात देखो उसके बाद बात करो। तो इतना कहने के बाद फिर मैंने कहा यार ऐसे बिहेव अगर तुम कर रहे हो तो किसी को नंबर वगैरह तो तुम शेयर ही नहीं करते होगे। तो इसके बाद उस बंदे ने कहा, क्या कहा? एक्चुअली टॉक टू माई मैनेजर, इस सब काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से। टॉक टू माई मैनेजर। Wait a minute. Who are you? समझ रहे हो भैया? आज के बाद मुझसे कोई बात मत करना, पीछे मेरा मैनेजर का कैमरा पकड़े खड़ा है, उससे बात करना। सब लोग शक्ल दिखाओ अपनी मैनेजर की। चलो मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा। ये रहा मैनेजर भाई साहब। हेलो। मैनेजर है, जैसे लग रहा है इसको मार के खड़ा किया गया, दहशत में है कह रहा भाई। तो भैया जब उन्होंने ये कहा कि टॉक टू माई मैनेजर, तो हमको रियलाइज हुआ, समझे? अब इतने समझदार हो ही, बस मन में यही आया। और अगर यूपी में होते तो बहुत कुछ मन में आ जाता। उस टाइम हम गुड़गांव में थे, हमें ज़रूरी नहीं लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। फिर हम बाहर गए, हालांकि ये भी साथ में चल रहे हैं, मतलब इनको ऐसा UK07 समझो। साथ में गए बाहर, वो अपनी कार में बैठा इको स्पोर्ट में, मैं अपनी कार में बैठा हैरियर में। हैं सनरूफ खोल के मैं ऊपर भी निकला, मैंने थोड़ा फुटेज मारी ऐसे कि शायद अब बात कर ले, शायद थोड़ा मन उसकी हाँ चलो भाई साथ में चल रहे, कोई बात नहीं होता है। साला साथ में गया होटल तक, है होटल की पार्किंग में साथ तक गया, बगल में कार लगाई मेरे, मैंने उसके बगल में कार लगाई, नहीं बोला वो। काउंटर पे आए, काउंटर पे आने के बाद मेरे बगल में वो खड़ा रहा, तब भी नहीं बोला वो। फिर मैं ऊपर गया, मैंने जो रूम ले रखा था सिर्फ उसी के लिए ले रखा था, बिकॉज उससे मिलना था। और फिर मैं रूम में गया, मैंने चेकआउट मारा, चाबी ली, सामान उठाया और आके तब भी वो काउंटर पे खड़ा था। मैंने काउंटर पे चाबी हैंडओवर की, भाई मैं जा रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ रूम, तब भी उसने कुछ नहीं बोला। फाइनली फिर मैं बाहर आया, मैंने कार उठाई और मैं वहाँ से निकल आया। उसके बाद जो लास्ट क्लिप आपने देखी जिसमें मुझे बहुत दिल से बुरा लग रहा है, उसमें आंखें मेरी देख सकते हो, आंखें मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे इतना बुरा फील हो रहा था। अब यार हो सकता है वो बहुत बड़ा क्रिएटर है, नहीं करता है, तो मैं नहीं कहता कि हाँ मैं ही सही हूँ वो गलत है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उनसे बड़े बड़े लोगों से मैं मिला, उनसे बड़े बड़े क्रिएटरों से मैं मिला, कभी किसी के अंदर इतना गंदा एटीट्यूड मैंने नहीं देखा कि अगर कोई बंदा सामने खड़ा है और हाय हेलो करने में भी दिक्कत हो रही है। सेकंड चीज़ ये कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ऐंठन है, पता नहीं किस चीज़ की है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ऐंठन है ना बेटा, तो तुम्हें भी उस टाइम पे उन लोगों के चाटने की ज़रूरत नहीं थी। कि बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि UK07 केक लेके 7-7 घंटे तक फ्लाइंग बीस के घर के बाहर वेट कर रहे थे कि भाई कब वो आएँ और कब हम मिलें, कब हमें उनका फ्लेक्स मिले, कब हमें फुटेज मिले, थोड़ी सी लोग हमें जाने। तो जब इन्हें कोलैबोरेट करना था लोगों के साथ, तब तो ये तलवे चाटने के लिए पहुंच गए थे, एकदम केक काट के, एकदम केक हाथ में लेके। हैं जब दूसरे की बारी आई तो आप बहुत बड़े क्रिएटर हो गए हो। तो ये मत भूलो यार कि अगर तुमने कोई चीज़ फेस करी और दूसरा वैसा ही तुम्हारे सामने है, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और हाँ मालूम है कि आज बहुत बड़े क्रिएटर बन गए हो तुम, तो आदमी जिस हिसाब से उड़ता है उसी हिसाब से गिरता भी है। तो उस चीज़ की फुटेज मत खाओ। आज तुम ऊपर हो, क्या पता कल कोई और ऊपर हो, तुमसे भी बड़ा हो जाए। और मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि ये बंदा कंट्रोवर्सी में था और मैं कहीं ना कहीं इसकी साइड था। मतलब ये मुझसे कहता था कि यार UK07 ऐसा वैसा, तो मैं कहता था नहीं यार वो भी एक बड़ा क्रिएटर है, कितने लोगों को भाव देगा, ऐसे नहीं होता है वो।
लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, कहीं ना कहीं वो बंदा गलत ज़रूर होगा। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि भाई वो बंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, 1% पसंद नहीं आया, और आज के बाद ना मुझे उसके साथ मिलना है, ना फ़ोटो क्लिक करानी, ना कोई कोलैब करना है। कुछ दिन की बात है कि 2-4 दिन पहले की बात है, ये शाहजहाँपुर में उसके सामने खड़े थे। इन्होंने कहा भैया वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा जाओ भाई बात करो, देखो अगर नॉर्मल बात करता है इट्स ओके, तुम तो बात कर ही लो। तो ये गए, वो क्लिप दिखा देते हैं, इन्होंने उससे कुछ पूछा था। इधर एक बात भैया, मेरे को आप अभी दिल्ली गए थे शायद एक इवेंट में, वहाँ पे आपसे सूरज भैया मिलने आए थे। वही एज ए सूरज और बिकॉज हम लोग वीडियो देख रहे हैं काफ़ी, वो उसमें ये बोल रहे हैं कि आप मिले नहीं और ये वो करके सारी जनता यहीं पर है, सब लोगों से नहीं वो बात मैं मान रहा हूँ, ऐसा यूट्यूबर मैं उनका भी सब्सक्राइबर हूँ, तो मैंने उनकी वीडियोस में काफ़ी सुना ये चीज़। जानता भी नहीं भाई कौन है वो। हाँ I don't believe this! असंभव, असंभव, भगवान से नहीं डरता ये आदमी। तो इन्होंने जब उससे पूछा तो उसने सीधे सीधे इग्नोर मार दिया कि भाई ये बंदा कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। मतलब आपने देखा कि मेरे बगल में था वो, और वो बंदा मुझे जानता ही नहीं। हम लोग सबके पास एक लिस्ट आई थी, जितने क्रिएटर थे सब एक दूसरे को जान गए थे कि कौन क्या है कैसे है, और वो बंदा मुझे जानता ही नहीं है। लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं ऐसे बंदे को जिसको मीटअप करने तक की तमीज नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट है, आपने कभी MSK भाई को देखा है? आपने कभी मुंबई का निखिल भाई को देखा है? कभी देखा है? देखा डेफिनेटली होगा, बिकॉज मोटो व्लॉगिंग की शुरुआत इन्होंने करी थी, मुंबई का निखिल सर ने। इनके मीटअप में कभी देखा? एक एक बंदे से प्रॉपर मिलते हैं। ये टाइटल में पुलिस आ गई, थंबनेल नहीं डालते हैं कि हमारी S2 की डिलीवरी से पहले इतना बड़ा बवाल हो गया, मीटअप हो गया, ये नहीं करते हैं। इनका मीटअप होता है एकदम प्रॉपर, जो मीटअप होता है हर एक बंदे के साथ फोटो क्लिक कराना, हर एक बंदे के साथ इंटरेक्ट होने का। इस बंदे का एक भी मीटअप बता दो जिसमें ये पर्टिकुलर हर एक बंदे से मिला हो, फोटो खिंचाई हो और तमीज से बैठ के बातें करी हो अपने। बस घुसा है भीड़ में, इधर से घुसा है उधर से निकल गया। इसको क्या चाहिए था? क्राउड, थंबनेल, टाइटल। उसको मिल गया, उसका काम हो गया। बाकी आप कौन हो वो आपको नहीं जानता, बस इतना जान लो। बाकी की कंट्रोवर्सी आगे के वीडियो में बताएंगे। बाकी अपने अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट करके हमें बताओ। मुझे बहुत बुरा लगा, दिल से बुरा लगा। मुझे नहीं पता है 3 मिलियन कौन है जो उसको फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं। मैं मिलने के बाद भाई कसम से आई हेट UK07 राइडर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।